हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। तो आज हम अपना टीजीटी मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने जो प्रिंट निकलवाया था सिलेबस का, जो हमारा एग्जाम हुआ है 2024 वाला टीजीटी का, तो मैंने किस तरह से सिलेबस निकलवा के उसका यूज किया था, तो एक बार मैं आपसे वो दिखाना चाहता हूँ। तो प्लीज ध्यान से देखना, आपको भी मदद मिलेगी इससे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, सबसे पहले तो जो डीयू का सिलेबस है वही सारा अपना टीजीटी मैथ्स का सेम सिलेबस है। और एक एक चीज, ये आप ये सोचोगे कि हम क्यों ना पीडीएफ ही रख ले, निकलवाने की क्या जरूरत है। बट ध्यान रखना, अगर आप ऐसे ही पीडीएफ से सिलेबस बिना निकलवाए तैयारी कर रहे हैं तो फिर मतलब अच्छा नहीं है आपके लिए। तो आप अपना सिलेबस जरूर निकलवाएं प्रिंट आउट। उससे क्या होगा कि आप एक एक चीज मार्क कर पाओगे कि कौन सी चीज आपकी कंप्लीट हो गई है, कौन सी चीज आपकी अभी रहती है, कितने दिन आपको और लगेंगे, किस किस सब्जेक्ट की आपने प्रैक्टिस कर ली। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो अपना टीजीटी मैथ्स का सिलेबस है उसमें 13 अपने गिवन थे, ये सब्जेक्ट 13 अलग अलग सब्जेक्ट, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, ऐसे करके 13 गिवन थे। बट एक ग्रुप थ्योरी 1 नहीं गिवन था। वो ग्रुप थ्योरी 1 भी आपको करना, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के 14 सब्जेक्ट हैं, ये 14 पेपर हैं जो डीयू मैथ्स ऑनर्स में पूछे जाते हैं। सेम वही सिलेबस डी ट्रिपल एस बी ने दिया था, उसी की आपको तैयारी करनी है। डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री टेलीग्राम चैनल पर मैंने सिलेबस शेयर भी कर दिया है, उसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। उसमें जो जो अपने सब्जेक्ट में है सिर्फ मैंने वो रखे हैं पीडीएफ में, बाकी सबको हटा दिया है। तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैंने इसका यूज किया था। तो देखो, ये फ्रंट फर्स्ट पेज है जिस पे देखो ये लिखा हुआ मिनिमम 15 डेज नीडेड पूरे सिलेबस को करने के लिए। पूरा जब लास्ट में जब कर रहे थे तो मैंने हिसाब लगाया था, तो 15 टू 20 डेज चाहिएंगे मेरे को लास्ट में पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए। ये कैलकुलस था, ये कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, कौन कौन से मेरे नोट्स थे, उनमें से ये वाला पोर्शन किस किस मेरी कॉपी में है, ये सब मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, और ये देखिए, ये 3 यूनिट्स जो है, डेरिवेटिव्स फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस। तो ये सब आपको बिल्कुल एक एक टॉपिक, जैसे द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा, ये अच्छे से पहले तो इसकी थ्योरी पढ़नी है, फिर इस पे क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे ही कॉनकेविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट, पूरी जानकारी होनी चाहिए, मतलब ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना, पर हर एक टॉपिक की आपको जानकारी होनी चाहिए और उस पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चन पूछे गए इन टॉपिक्स को के रिलेटेड, वो सब आपको करना है। एक एक चीज, एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, इसमें से सारी चीज आपको करनी है। स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, देखो इसमें ना ग्रेजुएशन के हिसाब से वैसे तो ये सिलेबस है, एक दो टॉपिक इसमें ऐसा है जिसको मतलब आप इतना पढ़ चुके हो, बीएससी एमएससी पता नहीं क्या क्या कर लिया है, तो इतना हिसाब तो आप खुद भी लगा सकते हो कि अपने पेपर के हिसाब से कौन सा टॉपिक किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, एक एक टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें भी, और उसको इस हिसाब से प्रैक्टिस करना है कि जैसे अपने डी ट्रिपल एस बी में क्वेश्चन बन सके। जैसे कोई कोई टॉपिक इसमें ऐसा भी है जो थ्योरेटिकल है। ठीक है, और फिर आपको पूरा ये पढ़ के और इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सब आपको करने हैं। ठीक है, ये तो था कैलकुलस। फिर इसमें फोर्थ यूनिट है वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक, फिर सेकंड वन है, ये देखो सारी चीज लिखी हुई है इसमें। 12th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिलेशन एंड फंक्शन, 12th का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नंबर थ्योरी मिश्रा सर नोट्स, ये हमारे जो आईआईटी जैम पढ़ाते थे, ये मिश्रा सर पाईएम कोचिंग सेंटर में, तो इनके नोट से मैंने किया था, क्योंकि वहीं से मैंने आईआईटी जैम की कोचिंग ली हुई थी, तो वही सारा सिलेबस है। ठीक, कॉपी 2 यूनिट 4 लीनियर अलजेब्रा, योगेश सर नोट्स, मतलब जो आईआईटी जैम वाला सिलेबस था उसको भी मैंने देखा था। उसमें जो काम काम की ट्रिक्स थी,
उन सब को मैंने यूज किया था अपने तैयारी के दौरान। और मैंने खुद डीयू मैथ्स ऑनर्स किया हुआ डीयू से ही, तो मेरी जो डीयू की बुक्स थी, जो नोट्स थे, उनको भी मैंने पूरा एक एक चीज देखी थी कि क्या कितना सिलेबस मेरे को करना है। तो बहुत मेहनत लगी थी उस टाइम पे, क्योंकि कोई भी टीचर रिलेवेंट नहीं करवा रहा था। ये जितने भी आप देख रहे हो ना, ये पढ़ा रहे हैं जो, ये कोई तो नेट का ही पढ़ाने लग गया, कोई मतलब बहुत हल्का हल्का करवा रहा था। मतलब रिलीवेंट एक भी टीचर ऐसा नहीं था, रेयर ही होगा कोई। 90% टीचर्स को यही नहीं पता था कि करवाना क्या है, क्योंकि पहली बार सिलेबस आया था और ये मैथ्स ऑनर्स का सिलेबस सारा आ गया था। तो मैंने तो वैसे मैथ्स ऑनर्स की थी 2017 में, कंप्लीट कर ली थी मैंने अपनी ग्रेजुएशन। तो उस टाइम पे जो सिलेबस था वो लगभग मैचिंग सेम ही था सिलेबस। तो उनकी वो जो डीयू की बुक्स थे, डीयू के नोट्स थे, मैंने अभी तक रखे हुए थे। उन सभी बुक्स को मैंने दोबारा से देखा और अपना सिलेबस तैयार किया। उनमें से जो जो मेन मेन थ्योरम्स थी, रिजल्ट्स थे, क्वेश्चंस थे, उन सब को मैंने दोबारा से देखा था और प्रॉपर अपने नोट्स बनाए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जहां से मेरे को अच्छी लगी, जैसे आईआईटी के नोट्स से अच्छी लगी, वो वहां से उठा ली। जो मैंने डीयू की बुक्स से अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, वो वहां से ले लिया। ठीक, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने नेट की कोचिंग की हुई थी, जो टॉपिक नहीं मिले मैंने वहां से किए, कुछ यूट्यूब से भी हेल्प ली। तो ये टॉपिक्स अलजेब्रा के हैं। ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही प्रिंट आउट निकाल लेना और जो जोड़ता जाए उसको टिक करते जाना। जैसे ये यूनिट हो गई, इसको टिक करो। ठीक, सिंगल टिक करो थ्योरी होने पर, डबल टिक करो जब इसकी प्रैक्टिस भी कर लो। ऐसे ही ये यूनिट 2 है। ठीक है, बिल्कुल लाइन से मत भटकना। कई टीचर क्या है, कुछ भी पढ़ाने लगे हुए हैं। ठीक, जो सिलेबस है उसको नहीं देखते हुए कुछ भी पढ़ाने लगे हुए हैं आउट ऑफ जाके। बिल्कुल, कोई 12th का पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। देखो 12th का बहुत सिलेक्टिव पोर्शन आएगा, सिलेक्टिव वो भी जो ग्रेजुएशन की मतलब इन टॉपिक्स में काम आ रहा है। बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट 12th के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो इनमें अपने ये कॉन्सेप्ट है, इनमें कुछ कुछ है 12th के टॉपिक्स जो यूज हो रहे हैं। जैसे इक्विवेलेंस, रिलेशन एंड फंक्शन, ये 12th में है। ठीक है, और ये यहाँ पर भी यूनिट 2 है। तो इसीलिए ये हमें करना पड़ेगा। रिलेशन फंक्शन सेट भी कर लेना, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। बेसिक नंबर थ्योरी करनी पड़ेगी। ठीक है, रो इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, तो मैट्रिक्स भी करनी पड़ेगी ग्रेजुएशन लेवल की। क्लियर है, और जो जो मैट्रिक्स में करना उसके ये टॉपिक्स हमें बिल्कुल क्लियरली गिवन है, ना तो इससे ज्यादा करना है ना इससे कम करना है। ठीक, ये था हमारा अलजेब्रा। फिर उसके बाद रियल एनालिसिस है। इतना रियल नंबर सिस्टम, आर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस इन रियल नंबर, इनफाइनाइट सीरीज, ये कंप्लीट आपको करना है। फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ मैथमेटिकल मॉडलिंग भी है। और आप देखेंगे जब 2021 वाले पेपर करेंगे तो उसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग भी आपको करनी पड़ेगी पूरी, जो कुछ भी इसमें गिवन है। हाँ, बस जो थ्योरी है उसको आप छोड़ के जो इनके फॉर्मूले हैं, जो मेन मेन बातें हैं वो कर सकते हो, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक, और प्रीवियस ईयर जो है वो ये कर सकते हो मैथमेटिकल मॉडलिंग के। और बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन से हर बार क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी चारों यूनिट आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस में ये यूनिट 1 देखो कि किस तरह से मैंने सारी चीज लिखी हुई है कि फंक्शंस, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी करनी है। और जो नोट्स है, न्यू नोट्स, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ओल्ड नोट्स, मतलब जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे उसी हिसाब से मैंने लिख लिया कि इस पोर्शन को करने के लिए मेरे को क्या क्या, कौन कौन से मेरे नोट्स हैं वो रिकमेंड करने हैं। ठीक, और फिर मैंने एक एक करके चारों यूनिट कंप्लीट की, इनकी प्रैक्टिस की। क्लियर। फिर ग्रुप थ्योरी 1 है, जिसमें ग्रुप्स एंड इट्स एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, सब ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स, परमुटेशन ग्रुप्स एंड लैग्रेंज थ्योरम, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें हैं। ठीक, मैंने क्या किया था, मैंने आपको प्रॉपर बताया है कि जो मेरे डीयू के नोट्स थे, जो मेरे आईआईटी जैम के नोट्स थे, उन सब का क्रक्स निकाल के मैंने अपने नोट्स बनाए अलग से। ठीक है, और प्रॉपरली उनको कंसाइज किया नोट्स को। ये नहीं है कि आप मतलब पूरा गट्ठड़ बना लो नोट्स का और लास्ट में उनको रिवाइज ही ना कर पाओ।
कंसाइज वे में आपको काम करना है, एक एक टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए और बहुत कंसाइज वे में आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें भी 4 यूनिट्स हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले बिल्कुल नहीं पूछी जाती थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और बहुत सारे बच्चे इस बार इसके कारण बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के भी आए हैं। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको करनी है। उसके बाद रीमान इंटीग्रल एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। अब मेरी एक बात ध्यान रखना, ये 14 पेपर हैं जो आपको तैयार करने हैं और एक एक टॉपिक तैयार करना है, इनके प्रूफ्स किसी के भी नहीं करने हैं, ठीक, बट कॉन्सेप्ट सारे करने हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे। तो अगर आप एक को बिल्कुल डीप में करने लग गए, विद प्रूफ्स करने लगे, तो आप ये मान लेना कि आप सिलेक्शन से बाहर हो। जो बच्चा स्मार्ट वर्क करेगा, एक एक टॉपिक को पूरा करेगा, बार बार रिवीजन करेगा, ठीक, और जो ये टॉपिक सिलेबस में दिए हुए इन पे प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा। और इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी है, अगर आप जब प्रीवियस ईयर पूरे कर लोगे 2021 वाले जितने पेपर है, 2000 जो अभी 25 में एग्जाम हुआ है, 2024 वाला, उसके जितने प्रीवियस ईयर हैं वे सारे जब आप कर लोगे, 2018 वाले में से भी जो ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से भी करने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12th वाले नहीं करने, जो उसमें 12th भी पूछी गई थी, लेकिन अब सिलेबस में 12th कहीं भी नहीं है, 12th वाला पोर्शन वो नहीं करना है आपको, बट ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन अब भी करने हैं, ठीक। और जो पीजीटी के क्वेश्चंस हैं ग्रेजुएशन वाले, उनमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, बाद में पीजीटी वाले क्वेश्चंस की तरफ देखना है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें भी 12th पूछी जाती है, वे 12th वाला आपको नहीं करने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आती है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन टू रिंग्स, रिंग और होमोमोर्फिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर स्पेसेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको करनी है, पर ज्यादा डीप में नहीं करनी है, बस इनकी जो डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक। और जो मेन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है कई तरह के, वे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 ही घंटे आपको मिलेंगे, उसी में आपको 200 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक। तो आप जो भी टॉपिक करके जाओ उसको बड़ा सॉलिड करके जाओ, अच्छे से प्रीवियस ईयर उसकी प्रैक्टिस करके जाना, ताकि आप पूरी स्पीड के साथ अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओ। फिर ये मैट्रिक्स स्पेस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करना इसे, ठीक है। ये फिर ग्रुप थ्योरी 2 आ जाती है, जिसमें ऑटोमॉर्फिज्म एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ग्रुप एक्शन, साइलो थ्योरम्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये सब कुछ है। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स रेजिड्यू बहुत पूछा जाता है, ये रेजिड्यू के ऊपर क्वेश्चन हर बार काफी मात्रा में पूछे जाते हैं। कोशी रेजिड्यू थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्री फंक्शंस एंड इंटीग्रल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनालिटिक फंक्शन एंड सीआर इक्वेशंस वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी वही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा तो हर पेपर में कोई भी टीचिंग एग्जाम हो लीनियर अलजेब्रा जरूर पूछा जाता है, और ऐसे ही रिंग थ्योरी बेसिक डेफिनेशंस आती हैं, इस रिंग थ्योरी में से ज्यादा डीप में नहीं जाता, और ज्यादा डीप में जाएगा तो फिर वो किसी से भी नहीं होगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारा, और फिर मैंने जो जो 12th के करने थे, सेट रिलेशन फंक्शन, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व, कोनिक सेक्शन, पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स स्ट्रेट लाइन, कॉम्प्लेक्स वेक्टर 3D, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, हायर डिग्री, ये जो 12th क्लास के टॉपिक है इनको मैं करके गया था, क्योंकि उस टाइम पे हम श्योर नहीं थे कि एग्जामिनर पता नहीं, क्या पता 12th का भी पूछ ले, क्या पता सिर्फ ग्रेजुएशन का पूछे या 12th का भी तो पूछ सकता है। तो ये टॉपिक का थोड़ा थोड़ा पार्ट मतलब अपने वाले सिलेबस में भी था, तो ये 12th क्लास के ये कॉन्सेप्ट मैं करके गया था। हालांकि जब पेपर देखा तो उसमें ज्यादातर 95% आप कह सकते हो सारा ग्रेजुएशन का ही था, बट फिर भी मैंने ये 12th के टॉपिक भी किए थे। तो आपके पास भी टाइम है अभी, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, किसी भी टीचर से उसने बैच लिया हुआ है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। D+B फैक्ट्री मेरा टेलीग्राम चैनल है, और D+B फैक्ट्री नाम से ही यूट्यूब चैनल है। आपको किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, पहली बात तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको अब आगे क्या क्या करना चाहिए, ठीक।
आपको समझ आ रहा है उस टीचर का तो बहुत अच्छी बात है, उसी से ही पढ़ते रहिए। लेकिन अगर आपको मुझसे पढ़ना है, जो मेरे नोट्स हैं उनसे आपको अगर हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन से टॉपिक में हेल्प की जरूरत है। तो हो सकेगा तो मैं आपके लिए आगे वीडियो उसी टॉपिक से जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक, बट उसके लिए आपको कमेंट में जरूर बताना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक शुरू करना है। ठीक है, तो फिर मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए आगे क्लास लेकर आऊंगा। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो उसको भी आप बता सकते हो। उस पे भी अगर मेरे को जरूरत लगी तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो अपने सिलेबस से रिलेटेड। तो होप आप सबको इससे जरूर मदद मिलेगी। आप भी ऐसे ही प्रिंट निकलवा के और अपनी तैयारी को एक सिस्टमेटिक वे में करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।